तो यहाँ से जो है हमारी रो जो है वो बिलो में इंसर्ट हो जाएगी, यानी कि मैं अगर इस पर टैप करती हूँ, मैं यहाँ पे पहले इस पर टैप करूँगी। जैसे ही आप मैं यहाँ पे नीचे टेबल पे आकर टैप करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट रो बिलो पे टैप करती हूँ, आप देखेंगे कि एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, इसी तरह दोबारा करेंगे तो फिर एक और हो गई है। ठीक है, इस तरह आपको जितनी चाहिए आप वो इंसर्ट करते जाएं। ठीक है, और जब आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो इसको यहाँ से बैक कर लूँगी कंट्रोल-Z के ज़रिए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आके आगे। ठीक है, ये इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट, यानी कि आप लेफ़्ट साइड पे जो है वो अपने कॉलम्स को जो है वो आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब दोबारा से यहाँ पे मेरा यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, अब दोबारा से मैं करती हूँ इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट। तो जैसे ही मैं इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद ये देखें, ये इसने मेरे पास क्या दे दी है, एक पूरे का पूरा कॉलम मुझे दे दिया है। ठीक है, इस तरह जितने कॉलम चाहिए उतनी दफ़ा आप इसको इंसर्ट करें, आपको उतने कॉलम्स आते जाएंगे। ठीक है, दोबारा से इसको देखते हैं। अब हमें चाहिए ये कुछ तो ये हो गए, हमें इसमें से चाहिए थे दो। ठीक है, दो रख लेते हैं इस साइड पे। ठीक है, अब बाकी जो है वो हम रखेंगे राइट साइड पे। ठीक है, तो इसके लिए हम दोबारा से ही नीचे वाले पे आएंगे, इंसर्ट कॉलम राइट, इस पे टैप करेंगे। तो ये हम क्या देखेंगे कि हमारे जो है वो राइट साइड पे आने चाहिए। ये 1 मिनट, ये यहाँ पे हम जब करेंगे तो हमारा क्या है जी, ये राइट साइड पे जो है वो कॉलम्स राइट साइड पे आएंगे। ठीक है, ये देखें, ये राइट साइड पे आ गया क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे था। जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ करूँगी उसके बाद मैं करूँगी इसको राइट वाले को, तो फिर ये इसके इस तरफ आ जाएगा। इधर करूँगी, फिर करूँगी तो इसके इस तरफ आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे आके करूँगी तो इसकी इस साइड पे ये आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा ये इन सब के दरमियान में मैंने जो है वो एक एक्स्ट्रा कहते हैं उसको कॉलम जो है वो मैंने राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपको इंसर्ट करने का तरीका जो है वो बता दिया। ठीक है, अब तक हम इंसर्ट करने का टेबल इंसर्ट करना पिछली वीडियो में सीख चुके थे। इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किस तरह से हम जो हैं वो अपने रोज़ और कॉलम्स को मज़ीद ऐड कर सकते हैं, मज़ीद डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको राइट साइड पे चाहिए, आपने टेबल बनाते हुए कम इंसर्ट किए हैं, तो राइट साइड पे कैसे करेंगे, पूरी रो को कैसे करेंगे, कॉलम को राइट और लेफ़्ट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हमने जो है वो सीख ली हैं। ठीक है, तो अब दोबारा से इस सब को करते हैं कंट्रोल-Z, यानी कि बैक करते हैं। बैक जाने के बाद ठीक है, ये मैं आ गई हूँ वापस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ से हम इंसर्ट रो अबव, यानी कि इन रोज़ के अलावा आपको यहाँ पे इसके ऊपर एक चाहिए थी तो यहाँ आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद करती हूँ इंसर्ट रो, तो ये यहाँ आ गई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ड्रॉ टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये है इरेज। अब जिस तरह का ये हाईलाइट है, ठीक है, मैं इसको करती हूँ इरेज, और अरेज करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या कहता है, व्यू गाइडलाइंस। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस देता है कि आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो रेज कर लें। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ तो ये देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। ये टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आपको अपने टेबल को किस तरह रखना है, फ़िलहाल तो लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे करना है, तो आपको पूरा का पूरा टेबल जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा या सेंटर में चला जाएगा। राइट पे करना है तो राइट पे चला जाएगा। हम इसको राइट पे करके देख लेते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे टेबल को। तो ये देखिए हमारा टेबल जो है वो इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब मुझे प्रॉपर्टी दोबारा चेंज करनी है और मुझे इसको करना है सेंटर में। तो मैं इस पर सेंटर पे क्लिक करूँगी। सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर लूँगी राउंड पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही राउंड पे क्लिक करूँगी उसके बाद ओके करूँगी तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हर लिहाज से हैं, यानी ये तो पूरे टेबल की थी। आप जस्ट रो को करना चाहें तो एक रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं, सेल को कर सकते हैं। ठीक है, या ऑल टेक्स्ट जो है उस सबको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं मर्ज सेल क्या है। मर्ज सेल में हम बात करते हैं कि हमारा ये जो कर्सर है ना, इसको पहले कंट्रोल-Z करती हूँ। ठीक है, ये देखें, अब हमने बात कर ली कि हम हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्प्लिट सेल पे करेंगे तो ये हमें बता देगा कि दो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, रोज़ कितनी है, 1 है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख लेती हूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स, सपोज कर लेते हैं हम लिख के यहाँ पे 5 तो नहीं, खैर 3 लिख लेते हैं।
30 लिखने के बाद इसको ओके करती हूँ, तो ये देखिए इसके अंदर मज़ीद 3 कॉलम्स बना देगा। ठीक है, अगर आपको ग्रेड्स के लिए मज़ीद छोटे छोटे चाहिए तो उसके लिए ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्प्लिट टेबल की, यानी कि इस टेबल के डिवाइड कर लिए, दरमियान वाली जो जगह थी वो खाली छोड़ दी है, इसको ये डिवीजन में आ गया। ठीक है, दोबारा करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें स्प्लिट टेबल पर क्लिक किया, ये देखें ये दरमियान में डिस्टेंस आ गया क्योंकि मेरा ये यहाँ पे था। ओके, लेकिन अगर मेरा ये यहाँ पे आता है कर्सर, उसके बाद मैं जाती हूँ टेबल्स लेआउट के अंदर और फिर जाके दोबारा से करती हूँ स्प्लिट टेबल, तो फिर ऊपर वाली लाइन से जो सेकंड वाली लाइन थी उसके दरमियान में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, गैप आ गया। ठीक है, ओके, अब हमने ये काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये है ऑटोफिल। आपकी जो है ये टेबल, ये ऑटोफिल के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट है। ये देखें मैं अगर करती हूँ ऑटो फिट कंटेंट्स तो ये आ जाएगा, अगर ऑटो फिट विंडो के अकॉर्डिंग करती हूँ तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऑटो फिट फिक्स कॉलम विथ करती हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ तो हो गई। अब दोबारा से यहाँ आते हैं नीचे। ठीक है, उसके बाद ये आपकी कुछ बताई गई है विथ कि आपको कितनी चाहिए। ठीक है, अब मेरा कर्सर यहाँ पे इसलिए सिर्फ इसी की शो कर रहा है, इसको कम करके पूरे टेबल की करते हैं ज़रा एक दफ़ा। ये देखें, ठीक है, अब ये मेरा कर्सर यहाँ पे है तो इसलिए यहाँ की आ गई है। ठीक है, ये देखें, उसके बाद इसको कर लेते हैं कि इसको इतना तंग करना है, इतना खुला करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ रही होगी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। हमने भी बात कर ली है, कॉलम और रोज़ की भी कर ली है कि किस तरह हम जो है इसकी रोज़ और कॉलम की विड्थ और हाइट्स को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रो, यानी कि आपको अगर अपनी रो को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप वो कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने देखें यहाँ पर कंट्रोल जी करते हैं, अब ये था, ये देखें यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर लें आप रो को। आप जैसे ही इस पर टैप करेंगे तो आपकी सारी रो जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इसी तरह आप जैसे ही कॉलम्स में करेंगे तो आपकी कॉलम्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है, और ये है कि आपने टॉप अलाइन सेंटर में लेके आना है या टॉप अलाइन राइट में लेके आना है, राइट के बाद ये नीचे आ जाता है सेंटर अलाइन। ये काफ़ी ज़्यादा है, आपको इसमें से जो सेलेक्ट करना है वो आप उस पर क्लिक करें और उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर लें। मैं इन डिटेल बता चुकी हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर एक एक को टैप करके बताऊँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए ये ऐसे ही समझ लें। ठीक है, आपको जो चाहिए आप उस पर कर लें। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरा ये ए जो है वो सेंटर में आ गया क्योंकि मैंने सेंटर अलाइन किया था। जैसे ही मैं इसको ये करूँगी ये देखिए ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से पहले ऑटो जनरेटिव वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ये है टेक्स्ट डायरेक्शन, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो ये सेट करता है जिस तरह आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सेल मार्जिन्स। ठीक है, ये कुछ होती हैं आपकी जो साइड पे फ़ॉन्ट्स वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करूँगी मैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई जो कि मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, ये हो गए शॉर्ट्स। ये भी आपके जिस तरह के अभी ए हमने टेक्स्ट डायरेक्शन में किया था तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया था, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद टेबल लेआउट मैंने आपको सारा बता दिया है, सारा आपको समझ आ गया है। उम्मीद करती हूँ ये कुछ फार्मूलाज हैं ये आपके यूज़ होते हैं एक्सेल शीट के ऊपर, वहीं पे बात करेंगे। ठीक है, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टेक्स्ट को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपनी पिछली क्लास के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।